प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण संसद द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण करती है। यदि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ठीक से कार्य ना कर रहे हों तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया भी जा सकता है। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है और यदि ये प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाए तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त संसद सदस्य विभिन्न तरीकों से नियंत्रण कर सकते हैं। आइए जानें वे तरीके कौन से हैं। संसद सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में नियंत्रण करते हैं। वे मंत्रियों से, जो उनके संबंधित विभाग के मंत्री हैं, उनसे वे सवाल पूछ सकते हैं या जानकारी मांग सकते हैं। मंत्रिपरिषद किसी भी सवाल का जवाब देने से मना नहीं कर सकते और उन्हें वो जानकारी उन्हें देनी होती है और ना ही वो गलत जवाब दे सकते हैं। यदि किसी संसद सदस्य को ये लगता है कि किसी विशेष विषय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो वे मंत्रिपरिषद का ध्यान उस ओर आकर्षित कर सकते हैं। संसद सदस्य बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं और उसमें संशोधन के लिए सुझाव भी दे सकते हैं। इस प्रकार संसद सदस्य मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखते हैं। बच्चों, हमने संघ की कार्यपालिका के विषय में विस्तार से जाना। हमने जाना कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। हमने इन सभी की नियुक्ति और इन सभी के कार्यों को भी समझा और ये जाना कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका भी कार्य करती है। ये हमने पहले भी चर्चा की थी कि हमारे संविधान में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्यपालिका की व्यवस्था है। तो अब हम राज्य स्तर पर कार्यपालिका के गठन और उनके कार्यों को जानेंगे। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कार्यपालिका को समझेंगे। राज्य स्तर पर कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति का पद संघ की कार्यपालिका का सर्वोच्च पद होता है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का सर्वोच्च पद राज्यपाल महोदय का होता है। हमारे प्रदेश की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद मिलकर उस कार्यपालिका को बनाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तथ्य हमने राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियों में भी जाना था। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करते हैं जो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य के महाधिवक्ता एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। हमने राष्ट्रपति की शासन नियुक्ति संबंधी शक्तियों को जाना था। इसी प्रकार राज्यपाल को भी नियुक्ति संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं, जो इन सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति महोदय को उनके कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, उसी प्रकार राज्यपाल को भी उनके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसके प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। हमने जाना था कि केंद्र में कार्यपालिका की जो मंत्रिपरिषद है, उसके प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं और यहाँ राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती है, उसके प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। बच्चों, अभी हमने बात की थी कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक उसी प्रकार राज्य में विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, यानी कि उस दल के आधे से अधिक सदस्य हों, तब उस दल को हम कहते हैं कि वो उसे बहुमत प्राप्त है। तो इस प्रकार विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्त करते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह से केंद्र की मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। उनके बीच विभागों का बंटवारा भी राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य
अधिक से अधिक विधानसभा के कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, परंतु अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर वे 5 वर्ष के पहले भी हटाए जा सकते हैं। जैसे कि हमने केंद्र की मंत्रिपरिषद के विषय में जाना था कि अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वे 5 वर्ष से पहले भी अपने पद से हटा दिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी राज्य सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को सेवा से हटाया जा सकता है।